हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। तो ट्रूथ ऑफ स्टॉक मार्केट में एक नया वीडियो करेक्शन पैटर्न के ऊपर, या तो करेक्शन कैसे आता है उसके ऊपर पूरी हम ये वीडियो में सीखने का कोशिश करेंगे और आपको समझाने का कोशिश करते हैं। चलिए ठीक है, तो सीधे हम वीडियो स्टार्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे आपको देखो बहुत ज़्यादा करेक्शन पैटर्न में कंफ्यूजन होता होगा। कई जगह पे मतलब हम करेक्शन टाइप जो होता है वो थ्योरी के हिसाब से हम देखते हैं। इलियट वेव थ्योरी में करेक्शन पैटर्न कई तरह के होते हैं। मतलब आप 6 तरह का जिगजैग, फ्लैट, हॉरिजॉन्टल, डबल ट्रायंगल, ट्रिपल ट्रायंगल, ए बी सी एक्स वाई जेड ऐसे करके होता है। तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है इलियट वेव में। न्यू वेव में सीखने जाते हैं तो न्यू वेव में भी यही दिक्कत होता है, क्योंकि उसको थोड़ा मॉडिफाई करके इलियट वेव को ही मॉडिफाई करके न्यू वेव थ्योरी आया है। प्राइस एक्शन में जाएंगे तो प्राइस एक्शन में भी बहुत ज़्यादा चार्ट पैटर्न है जहाँ पे करेक्शन होता है, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है। रेक्टेंगल बनता है, पीनट बनता है, सिमेट्रिक ट्राइंगल बनता है, असेंडिंग ट्राइंगल बनता है, फ्लैग बनता है, बहुत सारी पैटर्न है। और डाउ थ्योरी में जाते हैं तो डाउ थ्योरी भी हम सीखने जाते हैं। तो बेसिक स्ट्रक्चर बहुत तरह का होता है। यहाँ तो जब मैं आपको अंडरस्टैंडिंग करवा रहा था पिछले जब भी मैंने वीडियो बनाया है डाउ थ्योरी के ऊपर, तो बेसिक स्ट्रक्चर के ऊपर। अब आसान भाषा में जो मेरी खुद की थ्योरी बनाई है, जो मार्केट से ही निकली हुई है, 17-18 सालों का जो मेरा एक्सपीरियंस है, उसके हिसाब से मैं दो ही तरह से मतलब एकदम आसान से आपको करेक्शन पैटर्न सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ ये वीडियो में। तो सारी थ्योरियों का सार जो इंडियन मार्केट में वर्क करता है, प्राइस और टाइम करेक्शन के हिसाब से हम देखते हैं, ताकि हमें ये सारी थ्योरी का जो माया जाल रचा हुआ है उससे बाहर निकल सके। चलिए ठीक है, तो हम यहाँ पे चले जाते हैं सीधे मार्केट के ऊपर। हम यहाँ पे लगा देते हैं भाई अभी करंट मार्केट जहाँ पे चल रहा है। आज जब भी मैं वीडियो बना रहा हूँ तो 23 अक्टूबर 2024 को ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप उसका ध्यान रखिएगा। चलिए ठीक है, अब यहाँ पे देखो बहुत आसानी से हम समझ सकते हैं कि प्राइस करेक्शन किसको बोलते हैं, टाइम करेक्शन किसको बोलते हैं। टाइम करेक्शन में क्या होता है, प्राइस करेक्शन नहीं होता है, टाइम करेक्शन होता है। और प्राइस करेक्शन में प्राइस करेक्ट होता है। थोड़ा आपको कंफ्यूजन लग रहा होगा। चलिए आपकी कंफ्यूजन दूर करता हूं, मैं सीधे चार्ट के ऊपर फोकस करवाता हूं। प्राइस करेक्शन यानी क्या, बहुत आसानी से समझा रहा हूं। प्राइस एक सीधे चल रहा है, ठीक है। प्राइस ऐसे करके जो मोमेंटम देगा और उसके बाद में मार्केट सीधे के सीधे जो करेक्टिंग होता है उसको प्राइस करेक्शन बोलते हैं। और टाइम करेक्शन माने क्या, कि प्राइस सीधा चलता जाता है और प्राइस वाइज करेक्शन नहीं आता है, लेकिन मार्केट साइडवेज हो जाता है और टाइम वाइज करेक्शन होता है। ठीक है, तो ये दो प्रकार के करेक्शन आसानी से समझ सकते हो जो अपने इंडियन मार्केट में बहुत अच्छे से वर्क करते हैं, ताकि जो आपकी थ्योरिया जो 100-200 साल में बनी हुई है उसको आप इग्नोर कर सको और उससे बेटर चीज आप सीख सको। ठीक है, जिससे आपका काम आसान हो जाए स्टॉक मार्केट में प्रॉफिटेबल होने के लिए। ठीक है, तो ये हमारा मोटिव है, इसलिए हम यहाँ पे ये चीजें सिखा रहे हैं। चलिए ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ी सी चीज आपको बता देता हूँ वापस। जो मैंने चीजें बताई है कि टाइम वाइज करेक्शन यानी क्या। तो मार्केट ने एक मोमेंटम किया, आपको दिख रहा होगा कि ये मार्केट ने मोमेंटम किया था नवंबर से लेके जनवरी तक। और उसके बाद में फरवरी से जून तक जो मार्केट ने करेक्शन किया, अब ये करेक्शन ही है। ठीक है, मतलब प्राइस वाइज करेक्शन नहीं हुआ, ये होता है टाइम वाइज। टाइम करेक्ट हुआ, प्राइस नीचे नहीं आया। समझ में आ गया आपको। अब उसके आगे प्राइस वाइज करेक्शन माने क्या, कि प्राइस वाइज करेक्शन मतलब मार्केट ने एक मोमेंटम किया और अभी जो मार्केट मोमेंटम कर रहा है इसको बोलते हैं प्राइस वाइज करेक्शन। मतलब प्राइस 26,000 का 24,000, 2,000 पॉइंट करेक्ट हुआ। यहाँ पे भी 1,000-2,000 पॉइंट की रेंज होगी, लेकिन वहां पे टाइम करेक्शन हुआ और यहाँ पे प्राइस वाइज करेक्शन हुआ। चलिए ठीक है, ये तो मैंने आपको करंट सिचुएशन में एक बार बता दिया तो आप बिलीव नहीं करोगे, लेकिन अपने इंडियन मार्केट में ले जाके आपको बड़ा टाइम फ्रेम दिखाऊं ताकि आपको समझ में आए। थोड़ा सा वीकली चार्ट के ऊपर चलते हैं और वहां पे आपको समझाता हूं कि मार्केट क्या करता है। चलिए ठीक है, अब यहाँ पे समझिएगा कि मार्केट जब भी करेक्शन होता है तो मतलब
प्राइस वाइज भी करेक्शन होता है, इसको बोलते हैं प्राइस वाइज करेक्शन, और इसको बोलते हैं टाइम वाइज करेक्शन। मतलब यहाँ पे प्राइस से मार्केट ने नीचे का मोमेंटम किया, और यहाँ पे देखो एक मोमेंटम हुआ, उसके बाद में यहाँ पे क्या हुआ, टाइम वाइज, मतलब प्राइस बहुत ज्यादा नीचे नहीं आया, फ्लैट जैसा करेक्शन हुआ, तो टाइम करेक्शन किया, मतलब प्राइस कहीं पे भी नहीं गया और टाइम आपका पास किया, और ऊपर भी नहीं गया नीचे भी गया नहीं, और यहाँ पे प्राइस वाइज करेक्शन। और अच्छे से आपको समझाने के लिए चलिए मंथली चार्ट के ऊपर ले जाता हूं, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि मार्केट में क्या होता है। तो मार्केट एक मोमेंटम करता है, देखिए ये मार्केट ने मोमेंटम किया, उसके बाद में ये आया वो प्राइस वाइज करेक्शन, ठीक है। अब उसके बाद में आप देखिए मार्केट मोमेंटम यहाँ पे मोमेंटम किया है, और यहाँ पे जो करेक्शन है वो टाइम वाइज करेक्शन है। यहाँ पे जो मोमेंटम किया है उसके बाद में टाइम वाइज करेक्शन है। तो मार्केट क्या करता है, बारी बारी से आपको करेक्शन देता है, लेकिन वो करेक्शन अलग तरह का होता है। मतलब कभी कभी वो टाइम वाइज करेक्शन होता है, जैसे यहाँ पे एक मोमेंटम किया, मार्केट ने टाइम वाइज करेक्शन किया, यहाँ पे मोमेंटम किया, मार्केट ने प्राइस वाइज करेक्शन किया। समझ में आया? जिससे क्या हुआ कि जिससे आपने जो भी मतलब डाउ थ्योरी, सारी थ्योरियों का सार आपको आसानी से समझ में आए। अब आपको कैसे समझना है कि कब कौन सा करेक्शन आता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम दूसरा टॉपिक के ऊपर चलते हैं, इसमें कि आप बताओगे कि भाई चलिए ठीक है, आपने तो मुझे ये सिखा दिया कि मार्केट प्राइस वाइज करेक्शन होता है, टाइम वाइज करेक्शन होता है, तो मार्केट कैसे चलता है। यहाँ पे एक बार समझिए, मार्केट ने प्राइस वाइज टाइम वाइज करेक्शन दिया है, यहाँ पे प्राइस वाइज करेक्शन दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे जो भी करेक्शन आएगा वो कैसे करेक्शन आएगा, प्राइस वाइज करेक्शन आएगा। समझ में आ रहा है? तो ये बारी बारी से होता है, ठीक है। तो ऐसे आपको समझना है कि टाइम वाइज करेक्शन किसको बोलते हैं और प्राइस वाइज करेक्शन किसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये बहुत आसान सी चीज मैंने अपनी थ्योरी जो डेवलप की है, जो करंट मार्केट में जो वर्क करती है, वही चीज आपको समझा रहा हूं। और हर टाइम फ्रेम में मैंने आपको दिखाया, डेली से लेके वीकली मंथली, आप हर टाइम फ्रेम में यही चीज आप देख पाते हो। या तो फिर आप मतलब मानो कि 2 घंटे के चार्ट के ऊपर जाते हो, छोटा टाइम पीरियड लेते हो, तो वहां पे भी यही चीज होता है। क्या होता है कि मार्केट क्या करता है, कभी कभी प्राइस वाइज करेक्शन देता है। मतलब आप समझो कि यहाँ पे मोमेंटम किया है मार्केट ने, उसके बाद में ये करेक्शन जो आया उसको बोलते हैं टाइम वाइज करेक्शन। उसके बाद में मोमेंटम किया है, अब आया है प्राइस वाइज करेक्शन, ठीक है। तो हर जगह पे आपको स्विंग ट्रेडिंग करते हो, पोजिशनल ट्रेडिंग करते हो, हर जगह पे यही पैटर्न है आपको नजर आएगी कि मार्केट क्या करता है। तो आप समझिए कि मार्केट एक मोमेंटम करता है, उसके बाद में प्राइस, ये मोमेंटम किया, ये प्राइस वाइज करेक्शन हुआ, ये मोमेंटम किया, फिर टाइम वाइज करेक्शन हुआ, फिर मोमेंटम किया, फिर वापस टाइम वाइज करेक्शन हुआ, फिर मोमेंटम किया, अभी प्राइस वाइज करेक्शन आ रहा है। समझ में आ गया? तो ये पूरा का पूरा मतलब पिछले 2 साल का मैंने आपको चित्र दिखा दिया। वैसे ही आप वीकली चार्ट के ऊपर जाओगे तो 5-6 सालों का आप एक्सपीरियंस कर सकते हो। मंथली चार्ट के ऊपर जाओगे तो आपको कम से कम यहाँ पे 30 साल का एक्सपीरियंस जनरेट करने का या काम करने का मौका मिलता है। कि 90 में जब करेक्शन आया था तो ये क्या था, टाइम वाइज करेक्शन था, और जब 2008 का करेक्शन आया वो था प्राइस प्राइस वाइज करेक्शन। समझ में आ गया? पूरा क्लियरिटी के साथ में एक दो बार और चाहे तो आप ये वीडियो रिवाइंड करके सुन सकते हो, समझ सकते हो। 9-10 मिनट में आपको ऐसा ज्ञान कहीं पे भी नहीं मिलता हो। और कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट कर सकते हो, आपकी कंफ्यूजन दूर करने की कोशिश करूंगा अगले वीडियो में। मिलते हैं अगले वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग।